वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी अगर हम ड्राइंग देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इसका जो टॉप व्यू है वहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। टॉप व्यू पे जो भी हमारा स्केच है इसको ड्रॉ करेंगे और इसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, ये वाले जो हमारे पास फीचर्स है ये हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और सर्कल्स को बाद में इस तरीके से हमने ट्रिम करना है कि हमारे पास इस तरह का फीचर आ जाए। उसके बाद इसी को मिरर करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूजन की हमारे पास सारी डायमेंशंस फ्रंट व्यू से मिल जाएंगी। और उसके बाद बाकी जो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, जिस तरह ये वाला साइड वाले फीचर्स हैं इनको ड्रॉ कर लेंगे और ये वाले होल्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे। तो इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन में टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। टॉप प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आउटर जो सर्कल्स, अभी जो मैंने फीचर्स वाले सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, जो साइड वाले जिन सर्कल्स पे फीचर्स हैं उनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे सर्कल्स हो जाएंगे, वो मैनेज करना मुश्किल होगा। तो पहले आउटर सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इनकी मेरे पास 95 और 115 मिलीमीटर है, ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। उसके बाद मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक हमारे पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और सिमिलरली एक मेरे पास आ जाएगी वर्टिकल सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी और एक मैं दरमियान में भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो इस पॉइंट पे मुझे एक सेंटर लाइन चाहिए, इसको मैं रिक्वायर्ड एंगल दे देता हूं 45 डिग्री। ये वाली रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 45 डिग्री। और एक मैं और चीज़ करता हूं कि बेसिकली ये वाला जो कोइंसिडेंट का रिलेशन है इसको डिलीट करके इस लाइन को मैं नीचे ले आता हूं, इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट कर देता हूं। ओके, अब इस पॉइंट पे बेसिकली मुझे कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। जो अभी मैंने सर्कल्स दिखाए हैं, 3 सर्कल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। सर्कल 1, सर्कल 2, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, और सर्कल नंबर 3। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो एज पर माई ड्राइंग अंदर वाले सर्कल की मेरे पास डायमेंशन है 12, दरमियान वाले सर्कल की 25 और आउटर मोस्ट सर्कल की मेरे पास 45 मिलीमीटर डायमीटर है। ओके, अब जरा देखें। अब मैंने इनको अकॉर्डिंगली ट्रिम करना है, तो हम यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे और ये मेरे पास लाइन थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिम हो गई है। ये वाली दोनों लाइंस ट्रिम करेंगे और अंदर वाला जो मेरे पास ये वाला सर्कल है इसको ट्रिम करेंगे। उसके बाद मैंने इन लाइंस को ट्रिम करना है और ये वाली जो लाइंस हैं इनको ट्रिम कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास एक फीचर क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कुलर फीचर्स क्रिएट हो गए हैं। अब यही फीचर्स हमें चारों तरफ रिक्वायर्ड हैं, तो इन्हीं को हम मिरर कर लेते हैं। सेंटर लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो ये सिलेक्ट करते जाएं। 1 कंट्रोल प्रेस करना है, 2 3 और वर्टिकल सेंटर लाइन के अबाउट मिरर करते हैं, प्रेस मिरर। सिमिलरली यही चीज दोबारा से हम करते हैं, 1 2 3 और अब की बार ये वाले भी सिलेक्ट कर देंगे ताकि एक ही दफा हमारे पास मिरर हो जाए। ये सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे और प्रेस मिरर करेंगे, तो हमारे पास चारों तरफ ये वाले फीचर्स आ गए हैं। इनको भी अकॉर्डिंगली ट्रिम कर लें। ट्रिम थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक के कुछ चांसेस हैं अगर आप सही तरीके से ट्रिम नहीं करते। तो ये वाली हमारे पास लाइन ट्रिम हो गई, दैट्स इट। यही चीज हमने यहां भी करनी है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइंस हमने ट्रिम कर लेनी है। इस एज पे आते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइंस में ट्रिम कर दूंगा। ओके, ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो है ट्रिम हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे रिलेशंस आ गए हैं। तो वैसे तो इनको हाइड भी किया जा सकता है। हाइड करने के लिए हम यहाँ पे व्यू हाइड शो में जाएंगे और यहाँ पे स्केच रिलेशंस को क्लिक करेंगे। हमारे पास सारे रिलेशंस ऑफ हो गए हैं, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे कंजस्टेड हो रहे हैं रिलेशंस, इसलिए मैंने वक्ती तौर पे ऑफ किया। अब यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास 65 और 75 मिलीमीटर है। ये वाली मेरे पास 65 है और आउटर वाली की अब ये मेरे पास बिल्कुल ओवरलैप हो गया दूसरा सर्कल। तो यहां पे मैं दोबारा एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और इसको मैं 75 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने कुछ और फीचर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं।
कर्व ड्रॉ करना है, अगेन लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद कुछ रिलेशन देते हैं, एक यहाँ पे सर्कल भी है, होल भी है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करना है, इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। जस्ट दोबारा क्लिक कर दें, यस, वो स्केच रिलेशंस मैंने ऑफ किए हुए हैं इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 16 और 15 है। 16 हमारे पास डायमीटर है, 15 मेरे पास इसका रेडियस है, और एक मैंने और डायमेंशन देनी है इस पॉइंट की इस पॉइंट से, दैट इज 75 मिलीमीटर। इसको भी मैंने मिरर करना है, लेकिन मिरर से पहले एक दो और चीज़ें और करनी है। तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे ट्रिम करना है, जिस तरह ये वाली लाइन ट्रिम कर देनी है, अंदर वाली लाइन ट्रिम करनी है, और सिमिलरली इस लाइन को भी ट्रिम कर देना है। और ये मेरे पास एक ही कॉन्टूर रहे तो इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अगेन मैं व्यू में जाके अब स्केच रिलेशंस को ऑन कर देता हूँ, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे पास कहाँ पे टेंजेंट रिलेशन दिया गया है, और यहाँ दोनों जगह मेरे पास टेंजेंट रिलेशन दिया जा चुका है। ओके, यही चीज़ हम मिरर कर देते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करना है और 1 2 3 4 और ये वाली लाइंस भी, इनको भी सिलेक्ट करके वर्टिकल सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मिरर को प्रेस कर देना है। तो यही चीज़ आपकी मिरर हो जाएगी दूसरी तरफ। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड जो लाइंस है वो मिरर हो गई हैं। अब बेशक हम कुछ लाइंस को ट्रिम भी कर सकते हैं, जिस तरह ये वाली लाइन भी हमने ट्रिम करनी है, ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है, और ये वाली लाइन भी हम ट्रिम कर देंगे। ओके, बाकी लाइंस जिसमें इस लाइन को भी आप ट्रिम कर सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाली लाइन ट्रिम कर सकते हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड स्केच इस टाइम कंप्लीट है। यहाँ तक मेन काम है। अगर आपने ये वाला स्केच सही तरीके से ड्रॉ कर लिया है तो बाकी चीज़ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन किस तरह से ड्रॉ करना है देखते हैं। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर वाला फीचर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने 50 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं, और इस बार मैं ये वाला जो अपना रिक्वायर्ड फीचर है इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको मैंने 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इस बार मैंने जो ये वाला मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर है इसको सिलेक्ट करूंगा। 10 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी हमने एक दो चीज़ें और करनी है। तो अब दरमियान में हमने एक फीचर ड्रॉ करना है। इसको ज़रा देखें किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, और इस तरह की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसको मैं समवेयर इस पॉइंट पे लाके क्लोज कर देता हूँ। ओके, जस्ट इसको देख लें कि ये हमारे पास अंदर ना जा रही हो, क्योंकि अदरवाइज हमें डिलीट फेस करने पड़ेंगे। ओके, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। इसके अगर हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देखते हैं तो दैट इज 20 मिलीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज दैट इज 25, ये वाली लेंथ दैट इज 10 मिलीमीटर, और उसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 115 डिवाइड बाय 2। ओके, ये मैं देख सकता हूं मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। इसको हम ओपन ही रहने दें। ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है इसको भी जस्ट मिरर करते हैं। सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर के अबाउट अब मिरर करेंगे, सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है, और ये वाले सारे की सारी लाइंस जो हैं इनको हम 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लेंगे, और जिसमें हमारे पास ये वाली अब 2 लाइंस भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब मैं मिरर करूंगा इनको। मिरर को प्रेस करते हैं और यही चीज़ मेरे पास मिरर हो जाएगी। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस अलोंग द मिड प्लेन 10 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर लूंगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद मैंने फाइनली ऊपर जो है वो होल्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, सर्कल में जाते हैं, और इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 2.5 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डाया। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इसको थोड़ा जूम करते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का दैट इज 35,
और उसके बाद एक मैं रिलेशन देता हूं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एज हॉरिजॉन्टल, कंप्लीटली डिफाइन, क्लिक ओके। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और 16 एंटिटीज मैंने इसी तरह की क्रिएट करनी है। 4 है, 4 की जगह मैं 16 कर दूंगा, क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, 20 मिलीमीटर डेप्थ पे एक्सट्रूजन कट देना है, डाउनवर्ड, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड होल्स ड्रॉ हो चुके हैं। फाइनली अपेयरेंस दे देंगे, स्टील की अपेयरेंस दे देंगे, इसको प्लेन वाइट कर देते हैं। ये मेरा पार्ट कंप्लीट है। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।